अभी किसी के मन में कोई आपका सवाल का उत्तर मिल गया आपको मीनाक्षी जी? बाबा जी मेरे को भी एक सवाल पूछना है। कौन बोला? पहले अपना नाम बोला कीजिए पहले हमेशा। मोनिका बोल रही हूँ बाबा जी, जी बोलिए। जयपुर से। जी जी बोलिए बोलिए। आप जैसे अपन जैसे पुराने कपड़े फट जाते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, नहीं दे सकते? हाँ, नहीं दे सकते क्योंकि आपकी जन्म हेलो, पत्री राधे राधे बाबा जी। आपको जन्म पत्री के कपड़े नहीं देने आपको। हेलो, आवाज आ रही है बाबा जी? कौन बोल रहा है? बाबा जी हेलो मेरे को आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहा है? मोनिका जी आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो। मुझे आप सबकी आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है। हेलो। क्योंकि जितना करेंगे उतना ज्यादा फल मिलेगा, उतनी जल्दी आपको प्रभाव मिलेगा और उतनी जल्दी आपको सक्षमता मिलेगी। और जब स्वाधिष्ठान चक्र जब जागृत होता है तो आपको अपने पेट पर चारों ओर से खिंचाव मिलेगा, जैसे कोई आपको रस्सी से दबा रहा है, अंदर से खींच रहा है, किसी ने दबा दिया आपको चारों तरफ से, आपके जैसे अंदर अंदर को खींच रहा है चारों तरफ से। तो उससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपके शरीर की जो फैट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। जब फैट्स खत्म होते हैं तो हमारे शरीर की विरक्तियां खत्म होती है, हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारे शरीर के जो जेनेटिकल पार्ट्स हैं और जो पेट से रिलेटेड ऑर्गन है उनकी कोई बीमारी होती है तो वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। और वहां पर आपको एक येलो कलर की लाइट, व्हाइट कलर की लाइट, ऑरेंज कलर की लाइट, ऐसा कोई कलर का आपको वाइब्रेशन मिलेगी। कलर कोई भी हो, आप वहां पर महसूस करोगे वाइब्रेशन, पेट खींचेगा अंदर को, आपको वहां पे चक्रा से घूमता नजर आएगा, आपको एनर्जी फील होगी, आपके शरीर में कंपन महसूस होगी, आपको लगे जैसे शरीर हिल रहा है, कांप रहा है। तो जितना ज्यादा महसूस करेंगे, जितनी जल्दी और जितना ज्यादा उस एनर्जी को फील करेंगे, उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा रास्ते खुलेंगे, उतना ज्यादा आपके हर प्रकार के मार्ग प्रशस्त होते चले जाएंगे। क्योंकि जिसके पास, वो कहावत है कि जिदे पल्ले दाने उदे कमले भी सियाने। तो जब पैसा आएगा तो मार्ग भी प्रशस्त होगा, रास्ते भी खुलेंगे, दान करने का महत्व भी समझ में आएगा। तो दान भी तब कर सकते हैं जब आपके पास पैसा होगा। तो दान दिए धन ना घटे कह गए संत फकीर, लेकिन दान करने के लिए होना भी चाहिए, इतनी सक्षमता हो कि हमने करना है। और वो जब आना शुरू हो जाए तो ईमानदारी से दसवंत उसका निकाल के आपको दान के रूप में कहीं पर भी जहां आपका मन माने, चाहे गुरु गद्दी पे, चाहे जिस भी भाव में, जिस भी मंशा से, जिस भी जगह पे, बस उस एनर्जी को फील करते रहना है। ये जो वाइब्रेशन जो ये आपको सिखाया, जो बताया कि कैसे उस एनर्जी को फील करना है, ये अभी भी अपने अंदर उस वाइब्रेशन को, उस संगीत को, उस ध्वनि को यूज करो, महसूस करो, क्योंकि ये पल आपके हैं, ये कोई नहीं ले सकता आपसे, ये पल आपसे कोई नहीं ले सकता। इस शांति में भी एक म्यूजिक को सुने, अपने अंदर महसूस करें। खुशी को महसूस करें। खुशी का प्रतीक है। पूरे शरीर के अंदर झुंझुनाहट से महसूस होती है, रोम छिद्र खुल जाते हैं, रोम छिद्र एकदम रोमांच भरा शरीर हो जाता है।
जैसे जैसे वो एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपने सोचा है। आंखें खोलने से पहले दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, अपने आप को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे और फिर हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर लगाते हुए उस परमात्मा का धन्यवाद करते हुए फिर आंखें खोलेंगे। धन्यवाद हमेशा करना है गुरुओं का, उस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का, जिन्होंने ये पल का आनंद लेने के लिए आपको सौभाग्य दिया। मजा आ गया? हाँ बाबा जी, मौजा ही मौजा। कविता बेटा आप खोलो। बहुत 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 अलग अलग फीलिंग आ गई थी एकदम, मैं बता नहीं पा रही हूँ। इतना बहुत खुशी हुई, लेकिन बहुत खुशी हुई। हमें वही चीज चाहिए कि आप किसी को वो खुशी को इलेबोरेट नहीं कर पाओ। अगर आपके पास शब्द है इसका मतलब कहीं ना कहीं भी कमी है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं ना तब वो मिलते हैं। जब आदमी पूरी तरह से टूट जाता है ना उसके प्यार में तब वो देता है। फिर ये आंखों से जो आंसू आते हैं ना ये ऐसे नहीं आते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी नाभि से जुड़े हुए सोल केंद्र, सोल हार्ट जो असली दिल है वहां से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, चहकते रहो और धन दौलत से भरपूर रहो। करोड़ों में, अरबों में, खरबों में खेलो। इतने हो कि रख रख के टैचियां भूल जाओ कहाँ रख दी कपड़ों की टैची। और ईमानदारी के पैसे हो, उसमें किसी के बारे में गलत सोच के या गलत करके नहीं किया, ऐसा धोखा नहीं है। सुख वाला खुशियों वाला पैसा है, आपका पैसा। किसने जी बताएं? बाबा जी ये मत कहा कीजिए कि रख रख के भूल जाओ तो मेमोरी में दिक्कत हो, इससे दिक्कत हो जाएगी, फायदा क्या हुआ पैसे नहीं का। भाई, नहीं होती मेमोरी में। अभी आप यहाँ पे हमारे एक मदन लाल अरोड़ा जी थे, वो शरीर छोड़ गए। अब वो उनके पास सिर्फ रानी बाग के अंदर 750 मकान थे। अरे वाह, जहाँ हमारी कोठियां हैं वहां पर 30-40 कोठियां। तो 800 मकान को एक आदमी कैसे याद रखेगा? तो कहता था डीलर आके, वो बाबूजी आपको मकान बिका हुआ, अच्छा करता हूँ, मेरे को थोड़ी देर बाद घंटे बाद फोन करता। मुंशी को फोन करते थे और मुंशी कोई वहां पे हमारा कोई ये वाला मकान है, कहता हाँ। उसकी वैल्यू कितनी है, कितना याद रखेगा? उसके गैस के टैंकर चलते थे, 90 लाख रुपए व्हाइट का उसको अर्मेनिया आता था, समझे? तो अगर उसको 90 लाख रुपए व्हाइट का आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। वो ऊपर से नहीं टपका था। उसको एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि तेरे जो टैंकर चलते हैं, तेरे टैंकर के पहिए के नीचे बच्चा आके मरेगा, उस दिन से तरक्की करेगा। और उसी का बच्चा आगे मरा पंडित का ही। उसके टैंकर के पिछले पहिए के नीचे उस पंडित का बच्चा आगे मरा। और उस दिन के बाद से पीछे पलट के नहीं देखा। लेकिन देखो दुर्भाग्य कि वो नेताओं को पैसा दे सकता था, दान में पैसा नहीं लगा सकता था। जब मरा ना उसके मुंह में सोने की एक तार डालने के लिए भी किसी ने 10 रुपए नहीं खर्चे। एक सोने की तार कितने की? 200-500 हज़ार रुपए की। अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के जाने वाले व्यक्ति को, आपको बिट्टू टिक्की वाले का नाम सुना होगा सबने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ वो जी। बिट्टू टिक्की वाले को उठाने वाला वो शख्स है, उसका फाइनेंस उसने किया था। तो वो दान क्यों नहीं कर सकता था पत्री के हिसाब से? बस नहीं है, नेताओं को दे सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं आता ना, अच्छा या अच्छा कुछ लोगों के भाग्य में नहीं होता, क्या कर सकते हो? हाँ, वो अब उसके भाग्य में नहीं था दान करना। वो सीपी नेता आ जाएंगे या बड़े बड़े ट्रस्ट वाले आ जाएंगे, बड़ी ट्रस्टियों को दान दे सकते हो आप। लेकिन जहाँ नीड है, अब गली मोहल्ले के बच्चे आते हैं जन्माष्टमी पे, हम लोग उनको 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए दे देते हैं। अब हमारे लाला लोग, हमारे यहाँ जो एरिया है वो बनिया कम्युनिटी का है, तो यहाँ पंजाबी बाग रामलीला कमेटी है, तो वहाँ पे जन्माष्टमी में 9 दिन 10 दिन राम दशहरे का और 8-10 दिन जन्माष्टमी का।
वहां पे एक तो मेंबरशिप के लिए बहुत अच्छे पैसे लेते हैं वो। उसके बाद दिया जलाने के 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, वो जोत प्रचंड करने के दिन में 2 बार जोत होती है। तो मतलब वो आग लगाने जाते हैं अपने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। और यदि उन्हीं से आप बोल लो कि 1,50,000 रुपए दे दो, वो उसके लिए नहीं है, उसके पास देना। वहां आग लगाने के लिए है, भरे हुए को तो दुनिया भरती है। तो ये थोड़ा सा फर्क समझना है, समझे। अभी मेरे को अनुभव बताओ कि किसी को अंदर से कैसा महसूस हुआ। बाबा जी, कि मुझे कभी कुछ ऐसे बहुत ज्यादा कोई फील ऐसे होता नहीं है, जैसे सब लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं। बहुत रेयर होता है कभी कुछ, तो वो एक्सप्लेन नहीं होता। लेकिन आज ना मुझे पूरे बॉडी के अंदर एक तो वार्म फील हुई, और दूसरा ना शिवरिंग जैसे होती है ना, जैसे ठंड लगने के बाद लगता है, जी, उस टाइप की फीलिंग थी आज। तो इसका मतलब एनर्जी के जो आपके रोम छिद्र हैं वो खुल रहे हैं, आपकी जो ब्लॉकेज खत्म हो रही है। वाइब्रेशन होना अपने आप के अंदर एक मैजिक है। आपकी बॉडी में कंपन आना लग गया, वाइब्रेशन आने लगी, इट मींस कि आपकी एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है। वो कोई नहीं रोकने वाला आपको स्ट्रीम पर पहुंचने के लिए। वीडियो आपसे शेयर कर रखी है, आई एम रिच डालो यूट्यूब पे, कौन सी पसंद है। टीवी पे अपना आजकल तो स्क्रीनिंग हो जाती है, अगर बड़ा स्क्रीन है लगाओ, बच्चों को दिखाओ, बेटा चेक करो कौन सा बंगला लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा प्लेन लेना है, लगाओ। बच्चे को खुश करो कि बेटा यही लेंगे, ड्रीम फिक्स रख। उसको ये समझाना है कि ये एक ही चीज के पहले सोच, ये 10 गाड़ियां हैं ना तो 10 की 10 लेनी है। आज ये कल वो नहीं, 10 गाड़ी का कलर भी डिसाइड कर ले कि 10 गाड़ियां तो इसमें ये कलर की, ये कलर की, ये कलर की। कोई नहीं रोकने वाला आपको, क्योंकि बच्चे हमारे जो है वो हमारी नींव है, हमारे रूट्स कॉज है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, उनको समझाना है। और ये जिस दिन साइंस पता लग जाए, अभी तो बहुत सारे लोगों को विदेशों में तो टेक्निक पता लग गई तो यहीं से थी, लेकिन हमारे लोग अभी भी मंदिरों के और बाबाओं को और वो पंडितों के चक्करों में फंसे हुए हैं। वो सिर्फ उतना जितना मैं बार बार बोलता हूँ कि हमने जन्म पत्री देख ली, हमें ये ऑप्शन मिल गया कि हमारे पास ये लकी ड्रॉ है कि हमारी ये जो कर्म है, ये जो ऋण है, ये उतर जाए, अभी निकाल दो ताकि हमारे को जल्दी ग्रोथ हो। ऐसा तो है नहीं, अब फॉरेनर तो नहीं करते हैं तो पूजा पाठ नहीं कराते हैं, तो क्या वो अमीर नहीं बन पाते हैं क्या? क्या उनका पैसा नहीं है क्या? क्या वो अपनी जीवन नहीं जी पाते? शायद वो हमसे अच्छा जीवन जीते हैं वो लोग। हम तो अपने बच्चों के लिए ही, मैं बच्चों के लिए ये कर लूँ, बच्चों के लिए मकान बना लूँ, बच्चों के लिए ये कर लूँ, बच्चों के लिए ऐसा कर लूँ, बच्चे ने ब्याना वो कर लूँ। मतलब किस लिए बच्चों के लिए? मतलब हमने ही क्यों करना है? बच्चा खुद क्या करेगा? हमारे माँ बाप ने भी यही गलती की थी, हम भी यही गलती कर रहे हैं। बाहर लोग नहीं करते हैं परवाह, अपना कमाओ अपना खाओ, वो टेंशन नहीं है। वो ये जो चीजें हैं ये काउंट करती हैं। अब जैसे मधु जी का पितृदोष है, और बहुत भारी वाला पितृदोष है, पितृ श्राप भी है इनको। तो इनके फैमिली के अंदर खाली इनको नहीं है, इनकी फैमिली को पितृ श्राप लगा हुआ है। अब वो जिस दिन इनका पितृ श्राप खत्म हो जाएगा, इनके घर की सीलन खत्म हो जाएगी, अपने आप सीलन खत्म हो जाएगी, घर में क्रैक खत्म हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली वो चीजें आती हैं जब चीजें हर काम करती हैं, हमने उस चीज को दूर करना है। अच्छा, जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो मेरी माताएं बैठी, मेरी बेटियां बैठी हैं, कानों में सोना ही पहनना है। हीरा डालना है तो कभी कभी शौकिया डाल लो, लेकिन सोने की बाली डालें तो बेस्ट है, सोने के टॉपर्स डालें बेस्ट है, लेकिन हीरा नहीं डालें, अवॉइड करें। कभी कभी ओके, पार्टी फंक्शन में डालना है ओके, क्योंकि ये जो कान है, एक छठा घर है, एक 8वां घर है, ये तीसरा घर है, 11वां घर है। क्यों बाबा जी, हीरा क्या नहीं डालना है? क्या बोले जी? आप माइक हटा के वो बोलो अपना स्पीकर। वैसे मैंने बता ही दिया क्यों नहीं डालना है, क्योंकि छठे घर में और 8वें घर में सिर्फ बृहस्पति कंट्रोल कर सकता है सबको। रोग ऋण शत्रु का घर है छठा, 8वां घर है मौत का, तंत्र का, किया कराए का, तो वो शमशान भी है, कब्रिस्तान भी है। तो 8वें घर को कंट्रोल भी गुरु करता है, बृहस्पति करता है। तो ये दो घरों को कंट्रोल करने के लिए, ये छठा ये 8वां, तो ये दोनों घरों को कंट्रोल करने के लिए सोना पहन लिया तो बृहस्पति ठीक हो जाता है। और वैसे भी जेंट्स लोग तो राजस्थान में तो सारे ही पहनते हैं। अगर ओके बाबा, धन्यवाद। और अगर हम जो बोलते हैं कि राइट में पहन लो तो संतान सुख का फायदा होता है, संतान लायक निकलती है, जो जेंट्स लोग हैं उनके लिए। हम तो कहते हैं दोनों जगह पहन लो, क्या फर्क पड़ता है?
तो कुछ लोग फैशन के लिए आजकल वो स्टड डाल लेते हैं, डायमंड डाल लिया या चांदी डाल ली। चांदी नहीं डालनी कभी भी, ना बच्चे को डालना है तो सिर्फ और सिर्फ सोना डालना है, चाहे उसकी छोटी सी तार डाल दो। चांदी डालनी है तो नाक में डालनी है, नाक में सोना नहीं डालना, क्योंकि नाक हमारी बुद्ध है और बृहस्पति का स्थान है, श्वास बृहस्पति आती है ना, इसलिए नाक साफ रखो। तो नाक प्रेस्टीज भी होती है ना, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी नाक कटाती है तो इज्जत। अभी पुराने लोग क्या थे, गला बंद रखते थे, गर्दन पे गमछा डाल के रखते थे, सिर पे पटका रखते थे, यहाँ पे कुस्सा लगा के रखते थे, कुस्सा बोलते उसको। जो आजकल मुस्लिम तो लगाते हैं, टोपी डालते थे, तो वो क्यों डालते थे? पिरामिड की एनर्जी का शक्ति उनको नहीं मालूम था, बड़े बुजुर्गों को मालूम होगा, उनको नहीं मालूम था। क्यों भाई? दादे ने कहा था, दादा पहनता तो मैं भी पहनूं। पगड़ी हर कोई बांध के रखता था, तो जिसकी पगड़ी बांधी है उसका सूर्य खराब हो ही नहीं सकता, सूर्य बढ़िया रहने वाला है। बृहस्पति खराब हो ही नहीं सकता, बृहस्पति बढ़िया रहने वाला है। मंगल खराब हो ही नहीं सकता, मंगल बढ़िया, क्योंकि गमछा पड़ा हुआ है तो इसका मतलब आप रोबीले व्यक्ति हो। सूर्य, बृहस्पति, मंगल, जिसके तीनों ग्रह अच्छे हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सूर्य कौन है? राजा। मंगल कौन है? सेनापति। बृहस्पति कौन है? वजीर, गुरु। तो जिसका वजीर या गुरु और सेनापति और राजा अगर तीनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? समझ रहे हो बात को? तो ये छोटी छोटी साइंस थी, पुराने लोगों को बताते नहीं थे या उन तक पहुंची नहीं, या एक आधे को मालूम थी, बस उसने कह दिया अरे मान। पुराने बच्चे बड़े बूढ़ों का कहना मान भी लिया था। अभी तो खत्म हो गया, लेकिन गांव देहात में आज भी यहाँ पे पटका बांध लेंगे या गमछा रखेंगे, लेकिन ये बंद करने का रिवाज खत्म हो गया। ये टाई पहनने का रिवाज जो बाहर गया है, ये भोलेनाथ को देख के गया है। और टाई की शेप देखोगे ना, सांप की तरह होती है। तो कहते हैं शिव जी ने सांप लटका रखा, तो हम भी। तो टाई पहनने वाले लोग, सूट जो पहनते हैं, तो टाई पहनते हैं तो उसका एक अपना अलग ही रुतबा नजर आता है, रोबीला व्यक्ति नजर आता है। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये साइंस यहाँ से उठा के वो ले गए हैं, हमारे देवी देवताओं से वो चीजें ले गए हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे। तो अभी टाइम हो गया ज्यादा, मीनू घड़ी देख रही है, इसलिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। कल राधे राधे। कल देखेंगे, कल का राधे बाबा जी। बता देंगे, अभी तक नहीं, फाइनल नहीं है, कल की छुट्टी है। कल आना है, आना है कल। जल्दी से अच्छा आना है, ठीक है। आना है।